हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th की चैप्टर 6 के पढ़ संख्या 1 का वर्णन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले हमें क्या दिया है, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। दिया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर या इसके समांतर या इसके दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी हमने इसके समांतर एक ही रेखा ये खींच लिया है जो दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी हमें दिखाना कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए। हम देख लेते हैं हमें जो त्रिभुज दिया है, पहले हम उत्पत्ति देख लेते हैं इसका। उत्पत्ति में हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है, तो जो दिया है ना हम लिख लेते हैं। जिसमें बीसी भुजा के समांतर डीई एक रेखा खींची गई जो अन्य भुजाओं को काटती है, यानी ए बी और ए सी को काटती है। तो हम इसे लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो ये भार भुजाओं, यानी अन्य दो भुजा ए बी एंड ए सी को क्रमशः डी एंड ई पर काटती है। तो जो हमें दिया था हमने उसे लिख लिया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है उसे लिख लेंगे। सिद्ध करना है करना है तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए डी अपान डी बी इक्वल ये ई अपान ई सी, यानी हमें सिद्ध करना है ए डी अपान डी बी, यानी ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ए सी ये दोनों इक्वल है। तो हम देख लेते हैं हल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बी और ई तथा सी और डी को मिला लेते हैं। क्या मिलाना है, बी और ई को, तब मिला लेते हैं। बी से ई को और डी से सी को। मिला लेंगे और फिर इस दोनों को मिला लिया। अब इस पे एक लंब खींचना है, एक इस पे लंब खींचना है, तो हम लंब खींच देते हैं। यानी इससे एक यहाँ पर लंब हो जाएगा, डॉटेड रहेगा, मैंने पूरा खींच दिया है। एक लंब यहाँ पर रहेगा। अब इसको नाम देते हैं डी एम, ये एम लिख देते हैं, ऐसे एन बना देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से लंब खींचा तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगी। हम देखते हैं हल में।
त्रिभुज ये डी ई, यानी त्रिभुज ये डी में देखते हैं, ये डी ई। हम इतने त्रिभुज में देखेंगे ए डी ई में, तो ए डी का क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल देख लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से हम लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हाफ, ये क्या है आधार लेना ना, हमें इस त्रिभुज में देखना है, तो आधा हमारा क्या है एडी, यानी इस पे लंब है तो ये आधा हो जाएगा, तो एडी इंटू ई एन। अब त्रिभुज इसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिभुज देख लेते हैं इसी प्रकार, यानी त्रिभुज किसका देखना है, ए डी हो गया, यानी इसी प्रकार ए क्षेत्रफल यानी बी डी ई का देख लेंगे, तो बी डी ई इसका क्षेत्रफल देखेंगे, यानी हमें इतना देखना है बी डी ई, तो ये इतना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हाफ डी बी इंटू ई एन तथा इसका जब अगर फुल कर लेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ए डी ई इक्वल हाफ ए इंटू डी एम, यानी ए इंटू ये आधा हो गया, ये डी एम लंब हो गया ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, उसी को ऊंचाई का ऊंचाई लंब को ये आधा हो गया, तथा इसका भी एरिया होगा एरिया डी ई सी, यानी त्रिभुज डी सी में देखते हैं, तो इसका हो जाएगा हाफ ई सी इंटू डी एम, यानी ई सी इंटू डी एम, ये हो जाएगा, यानी डी ई सी में देखेंगे तो ये इतना बनेगा ना, तो ये लंब हो जाएगा, या आधा हो जाएगा, ये खड़ हो जाएगा। अतः इसका हम देख लेते हैं, नीला कर लेंगे एक बार। अतः हम इन दोनों का रेशो लेंगे, यानी इसका और इसका, क्या लेंगे एरिया ए डी ई अपान एरिया बी डी ई इक्वल हाफ ए डी इंटू ई एन, यानी हमें इसी का दोनों का क्षेत्रफल लेना है, ए डी ई का ये इसका, एक बी डी ई का यानी इसका, इन दोनों का पहले एक रेशियो ले लेंगे, तो उसके बाद इन दोनों का रेशियो लेंगे, यानी हाफ डी बी इंटू ई एन। यहाँ देखिए ये हाफ से हाफ कट गया और ये ई एन से ई एन कट गया, तो यहाँ बचेगा ए डी अपान डी बी, ये
इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तथा हमें क्या है, हमें इसका लेना है और इसका लेना है, तो इसका वैसे भी ले लेते हैं। ए डी ई इक्वल अपॉन एरिया डी सी, इन दोनों का इक्वल आएगा तो हाफ ए इंटू डी एम अपॉन हाफ एच इंटू डी एम। यहाँ से देख लो, यहाँ से फिर डी एम से डी एम कट जाएगा, ये से ई कट जाएगा, यहाँ बचेगा ये ई अपॉन ए सी, ये इक्वेशन सेकंड वन लेते। यहाँ हम ध्यान देंगे अब त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज बी डी ई, यानी ये बी डी ई और डी सी, ये दोनों एक ही आधा बीसी पे है ना। तो हमें एक नियम होता है, अगर इन दोनों की समानता है तो यहाँ से हो जाएगा, अच्छा एरिया बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया डी सी। आप लोग समझे ना, जिसे एक ही आधा बीसी पे बना दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बना डीईबी और एक त्रिभुज डीईसी, तो एक ही आधा पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, यानी इसलिए हमारा यहाँ दोनों का क्षेत्रफल समान हो गया है। अगर ये समान हो गया है, बी डी इक्वल डी सी, बी डी इक्वल डी सी, तो यहाँ हम डी सी या एक बी डी है, जिसमें कोई एक रख लेंगे, तो यहाँ से रख लेंगे अर्थात ये समीकरण थर्ड है। समीकरण एक, दो तथा तीन से अगर इन दोनों को, तीन को इसके स्थान पर या यहाँ चाहे इसे रख दे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, यानी चाहे इसे यहाँ रख दे, इसे यहाँ रख दे, चाहे इसे यहाँ रख दे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ से इन दोनों के आधार पर हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था